कैसे जा रहे थे? सही कहा तुमने, कोई ऐसा निशानेबाज नहीं है यहाँ पे। सबने तुम्हें बहुत पसंद किया। खैर मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम ये होगा। अगर पता होता ऐसा कुछ होगा तो चलाता ही नहीं मैं। उदास ना हो यार, बस एक हादसा ही था, अब भूल भी जाओ। ज्यादा पैसे देने होंगे उन्हें, थोड़े से तो बिल्कुल नहीं। कम पैसों में उनका कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बाबा है ना, क्यों सोच रहे हो इतना? बहुत दौलत है तुम्हारे बाबा के पास। तुम्हारे बाबा ही मामला हल कर चुके होंगे, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। खून बहा भी किसी चीज का नाम होता है। अच्छा हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज इशरफ, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अस्तगफिरुल्लाह। जा रहे मिलो। अल्लाह पाक इशरफ को हमेशा खुश रखे, बहुत नेक काम किया है इसने। अरे रुक जाओ। तुम्हारा बड़ापन देखकर बहुत खुशी हुई मुझे, वरना बेचारी नाज़मिए न जाने किन हाथों में सौंप दी जाती। बेचारी बच्ची, अल्लाह तुमसे और तुम्हारे बेटे उमर से राजी रहे। उमर। बाबा, हल कर लिया मसला बाबा? अम्मी, अम्मी, अम्मी क्यों चले गई? अम्मी मुझे अकेला छोड़कर, काला दुपट्टा पहना दिया मुझे। अम्मी क्यों चले गई आप? मुझे छोड़कर बताइए अम्मी। अम्मी जान, मुझे ले जाए, मुझे आपके बगैर नहीं रहना, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। इन लोगों ने मुझे काला दुपट्टा पहना दिया है, मुझे ले जाए अम्मी, खुदा के लिए। न बाबा रहे और ना ही अम्मी रही, मैं अकेली रह गई हूँ। नाज़मिया के साथ तुम शादी करोगे उमर? शादी नहीं करूंगा मैं बाबा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम चुप करो बेदरिए, इसकी हिमायत करने की कोई जरूरत नहीं। बाबा, ये नहीं हो सकता है। ये जबरदस्ती क्यों? समझ क्यों नहीं रहे आप? नाज़मिया है कौन? नाज़मिया कौन है जानना है तुम्हें? वो बेचारी है जिसकी मां को तुमने मारा है। अब समझ आया कि कौन है वो? हादसा था बाबा, ना चाहते हुए हुआ है। यकीन करें, कौन चाहेगा ऐसा करना? बाबा मुझे नहीं पता था कि वहां झोपड़ी है। यहां कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हाँ, क्योंकि वो आग तुमने लगाई थी और अब उस आग को बुझाओगे भी तुम्हें। उस रात वहाँ उमर अकेला तो नहीं था ना, फिर यही क्यों सजा काटी उस बात की? आग वाले तीर तुम्हारे बेटे ने ही चलाए थे। उसकी मां के कत्ल के जिम्मेदार हम हैं और अब उस मासूम बच्ची को बेआसरा नहीं छोड़ सकता मैं। उन ख्वाबों का क्या होगा जो मैंने अपने बेटे के लिए देखे थे? दुल्हन के शानदार लिबास में सबसे खूबसूरत बीवी लेके आऊंगी अपने बेटे की। सुना आपने? ये कतई नहीं हो सकता इशरफ साहब। किसी मामूली लड़की को अपने बेटे की दुल्हन हरगिज नहीं बनाऊंगी। आप आखिर क्यों नहीं समझते? मेरा एक ही बेटा है इशरफ साहब। मान लेना मेरी बात, एक बार फिर सोच ले। हजर खातून ने भी अपनी बेटी के लिए बहुत ख्वाब देखे होंगे, है ना कैरम? लेकिन एक ही रात में किसी ने उन ख्वाबों को जलाकर राख में बदल दिया।
बाबा, हम पैसे दे दें तो? बहुत सारे पैसे दे देते हैं। जी चाचा, अगर पैसे दे तो? लानत है, तुम दोनों पर लानत है। भाई, जानता हूं इससे गलती हुई है, लेकिन भाई इसने जानबूझ के नहीं किया। देखिए, इसकी शादी नाज़मिया के साथ सही नहीं रहेगी। अपने जवान बच्चे की जिंदगी खराब करना चाहते हैं आप? क्यों ना कोई और हल निकाल लिया जाए। और क्या हल है इसका हमीद? वो मासूम बच्ची उस बूढ़े हुसैन के हवाले कर दी जाए। इस फैसले को आंखें बंद करके कबूल कर ले। अल्लाह का डर नहीं है क्या तुम सबके दिल में? अपने ईमान और दीन को भूल गए हो तुम सब। लड़की अभी 13 साल की है। ये सब कैसे होगा इशरफ साहब? हो जाएगा। इंतजार करेगा ये जब तक नाज़मिया की उम्र दुल्हन बनने की नहीं हो जाती। उस वक्त तक उसे हाथ नहीं लगाएगा ये। समझ गए ना तुम? जब वो शादी की उम्र को पहुंचेगी तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा कमरा एक हो जाएगा। नाज़मिया के साथ एक कमरे में तो क्या बाबा, मैं उसके साथ एक घर में भी नहीं रह सकता हूं, हरगिज नहीं। हमारे जाने से पहले तुम्हारा और उस बच्ची का निकाह होगा। अल्लाह तौबा, या मेरे अल्लाह। मैं उसको खुश नहीं रख सकता बाबा। मैं उसको कभी भी अपनी बीवी तस्लीम नहीं कर पाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? यहां आओ बेटी। हमेशा खुश रहो। अल्लाह मुबारक करे, हमेशा खुश रहे। मुबारक हो तुम्हें। ऐसे मत देखो मुझे, तुम मेरी बीवी नहीं हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मजीद वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सकें।